फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर जो सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इसको शॉर्ट में COA भी कहते हैं। तो इसको ना इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक के, जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। समय पहले यूनिट 1 के देखते हैं। यूनिट 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 1 में सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन विद सूटेबल एग्जांपल। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मानो। और इसके जो टाइप्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर और स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, ये इसके टाइप्स में आ जाते हैं। तो ये अलग से भी पूछे जा सकते हैं। इसके जो टाइप्स है ना वो अलग से भी पूछे जा सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जरूर आने के चांसेस रहेंगे। फिर आ जाते हैं सेकंड, ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, व्हाट इज एड्रेसिंग मोड। तो एड्रेसिंग मोड के बारे में आपको पता होना चाहिए एंड टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड। इसको भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना। ये दो क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर इसको भी मानते हैं बस ऑर्बिट्रेशन एंड बस आर्किटेक्चर। इसको 100% मान लेना, 2 मार्क्स में भी देखने को मिल सकते हैं, इससे क्वेश्चन 7 मार्क्स में भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और फिर आ जाते हैं ये वाला जो न्यूमेरिकल है, इसके भी 100% चांसेस रहेंगे। इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन है स्टैक, जो पुश एंड पॉप ऑपरेशन होते हैं ना वो तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से होते हैं, इनको देख लेना। वैसे भी आपने डेटा स्ट्रक्चर इन सब में भी पढ़ा ही होगा, तो ये तो आपको पता ही होंगे। प्लस एक न्यूमेरिकल आता है, और ये वाला न्यूमेरिकल मैंने करवा भी रखा है, तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं कि ये वाला न्यूमेरिकल कैसे होता है। न्यूमेरिकल इस तरीके से आएगा, इवेलुएट द अर्थमेटिक स्टेटमेंट, इस तरीके से ये दी होगी, यूजिंग अ स्टैक ऑर्गेनाइज कंप्यूटर विद जीरो एड्रेस ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस। तो इसको देख लेना, ठीक है ना। ये वाला भी इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% मान सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी मैंने बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आ जाते हैं अगला, इसके क्या है डिफरेंस बिटवीन मेमोरी स्टैक एंड रजिस्टर स्टैक। थोड़े कम चांसेस है पर 90% चांसेस फिर भी रहेंगे आने के, ठीक है। देखने को मिल सकता है, तो देख लेना। इनके बीच में भी डिफरेंस देख लेना, ज्यादा इतना देखने की जरूरत नहीं है, बट डिफरेंस देख लेना। बहुत छोटा ही क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा है नहीं। अब 2 मार्क्स के लिए देख लेते हैं, 2 मार्क्स में भी कौन कौन से आएंगे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस यूज्ड इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो ये 2 मार्क्स के लिए एक तो इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन रहेगा। फिर जो सेकंड क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स के लिए, डिफाइन बस एंड मेमोरी ट्रांसफर। और फिर थर्ड क्या है हमारा 2 मार्क्स के लिए, डिफाइन द टर्म कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। बस यही तो 2 मार्क्स के लिए। और एक लास्ट क्वेश्चन कभी कभार ये पूछ लिया जाता है, तो टाइम मिले तो वैसे इसको भी देख लेना, फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है, तो इसको भी पढ़ के चले जाना अच्छी तरीके से, ठीक है। फिर आ जाते हैं सेकंड यूनिट में ज्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं, तो मैं बता भी देता हूँ, बूथ्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। तो इसकी थ्योरी पूछी जाती है, प्लस इसके साथ एक न्यूमेरिकल मर्ज करके दिया जाता है इस तरीके से, शो द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस यूजिंग बूथ्स एल्गोरिथम व्हेन द फॉलोइंग नंबर आर मल्टीप्लाइड। या तो दोनों के दोनों नंबर माइनस में होंगे, या तो दोनों के दोनों नंबर माइनस में होंगे, इस तरीके से। ये एक नंबर प्लस में होगा और पहला वाला नंबर प्लस में होगा, सेकंड वाला माइनस में होगा, ठीक है। इस तरीके से होगा, ये पहला वाला माइनस में होगा और फिर सेकंड वाला प्लस में होगा, ये दोनों के दोनों प्लस होंगे। तो किसी भी तरीके से आ सकते हैं, इस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। डिजिट कोई सी भी हो सकते हैं, मैंने तो आपको बता दिया किस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं। ये इस तरीके का भी आ सकता है, तो देख लेना इनको। इस तरीके के न्यूमेरिकल इसके अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। वैसे भी हमें बाइनरी में बाद में इनको कन्वर्ट करना होता है, इनकी बाइनरी फॉर्म दे रखी है, तो सेम प्रोसेस ही रहेगा इनको करने का, ठीक है। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो इनको देख लेना। तो इस तरीके के ही न्यूमेरिकल आते हैं। और सेकंड जो है ना वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वाले को तो 100% के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट मानना कि देखने को तो मिलेगा ही। ये क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए, ये तो आएगा ही, कंफर्म मान लो कि आएगा ही, देखे। और ये आ जाता है IEEE स्टैंड्स फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेना है। प्लस इसका जो न्यूमेरिकल है वो भी पढ़ लेना। न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो न्यूमेरिकल है ना वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल किस किस तरीके से पूछा जाता है, वो ये सिंगल प्रिसिजन मेथड और डबल प्रिसिजन मेथड से करना होता है। न्यूमेरिकल इस तरीके से आएगा, रिप्रेजेंट द नंबर। ये इसमें कोई सा भी नंबर दे सकता है, मैंने तो आपको दिखाने के लिए बता रखा है। नंबर डिजिट कोई सी भी हो सकती है इन सिंगल प्रिसिजन एंड डबल प्रिसिजन। जो सिंगल प्रिसिजन होता है वो क्या होता है, जो सिंगल प्रिसिजन होता है वो 32 बिट होता है, डबल प्रिसिजन 64 बिट होता है, ठीक है। इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, वही सारे के सारे सेम न्यूमेरिकल लिए, ठीक है। इस तरीके से डिजिट चेंज भी हो सकती है, तो इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर, इस तरीके से IEEE स्टैंड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट इन अ सिंगल प्रिसिजन मेथड। इसमें सिंगल प्रिसिजन मेथड से करने हैं दोनों के दोनों, ये डबल प्रिसिजन मेथड से भी आ सकता है, ठीक है। इस तरीके से पूछे जाते हैं। फिर थ्योरी के लिए ये वाले के भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चांसेस रहेंगे।
तो इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट मानना है, इसके थ्योरी को भी और क्वेश्चन को भी, क्योंकि थ्योरी और जो न्यूमेरिकल है वो साथ में पूछ लिया जाता है। थ्योरी भी वैसे भी आपको पता भी होनी चाहिए। लुक अहेड कैरी एडर, तो इसको देख लेना प्लस इसका डायग्राम। इस पूरे टॉपिक को ना अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। पूरा क्वेश्चन जो है 100% के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। थ्योरी के लिए सब में ज्यादा इसमें यही इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 क्वेश्चन तो मान के चलना ही देखने को मिल सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर इनमें से नहीं आते हैं तो यह आ सकता है डिवीजन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, इसका भी देख लेना, और प्लस इसके साथ भी न्यूमेरिकल आ सकता है। तो 80% चांसेस रहेंगे। वैसे तो 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर 4th और 5th जो है ना वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते, ALU एंड एरे मल्टीप्लायर मेथड। तो 80% चांसेस ही रहेंगे, इन दोनों के थोड़े कम चांसेस रहेंगे। वो 3 जो हैं सब में ज्यादा 3 यही इंपॉर्टेंट है ऊपर वाले। फिर 2 मार्क्स के लिए क्या है, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीप्लायर्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये वाला बस एक ही है, देखिए 2 मार्क्स में क्वेश्चन, तो यही देख लेना। अब आ जाते हैं यूनिट 3 पर। यूनिट 3 में भी न्यूमेरिकल आता है, एक न्यूमेरिकल ही आता है। सब में ज्यादा जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ना वो 2nd यूनिट और 4th यूनिट से पूछे जाते हैं। वैसे तो 3rd यूनिट से भी न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है। तो 3rd यूनिट में भी देख लेते हैं किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट देख लेना, एंड आल्सो एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ पाइपलाइनिंग, किस किस टाइप की पाइपलाइनिंग होती है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पाइपलाइनिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल। सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना इस क्वेश्चन को, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और इसी तरीके से 2nd वाले को भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एड्रेस, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल इस तरीके से आएगा। इसको इस तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन से, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन से, इसको 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन से और 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन से, इस तरीके से इन चारों से सॉल्व करना पड़ेगा। इसको भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना, ठीक है। और फिर 3rd आ जाते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल विद डायग्राम एंड एग्जाम्पल। तो इसको भी देख लेना, इसको भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना। जो मैं बता रहा हूं बस 4 क्वेश्चन, तो जो शुरुआत में मैंने 4 क्वेश्चन बताए ये तो 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनमें से ही वैसे सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। फिर अभी बता देता हूं अगर ये नहीं आते तो कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं। तो फिर क्या है, हार्ड वायर्ड एंड माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। इसका ना इनके बारे में पढ़ लेना, प्लस डायग्राम तो आपको पता ही होना चाहिए। डायग्राम पता होगा तो ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। और फिर ना डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, प्लस ना आपको डिफरेंस भी देख लेना, क्योंकि ना ये थ्योरी भी पूछता है प्लस डिफरेंस भी पूछता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसके 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। बस इन 4 क्वेश्चन को तो किसी हालत में आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये तो करके ही जाने हैं, ठीक है। किसी हालत में नहीं छोड़ना है, ठीक है। जो मैंने बता दिया। फिर इनके बीच में सिस्क एंड डिस्क के बीच में ना डिफरेंस देख लेना, बस डिफरेंस ही देखना, ज्यादा कुछ नहीं। इसके मान के चल सकते हो, 100% ही मान लो, बस इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। 2 मार्क्स के लिए देख लेते हैं। एक आपको इंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, हाउ डज कंट्रोल यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर वर्क्स, डिफरेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग, डिफाइन माइक्रो ऑपरेशन एंड माइक्रो कोड, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है तो अगर आपको टाइम मिले तो इसको देख लेना। 80% चांसेस मान के चल सकते हो, इसके इतने चांसेस मैं कहूंगा नहीं रहेंगे। ऊपर वालों में से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, कभी कभार पूछ लिया जाता है, मैं पर बता देता हूँ। माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसर प्लस डायग्राम प्लस वर्किंग, ठीक है। अगर टाइम मिले तो देख लेना, वैसे तो ऊपर वालों में से आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अब यूनिट 4 पर आ जाते हैं। यूनिट 4 में पहले ही बता देता हूँ बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट है, तो सब में लास्ट में करना है। इसके अंदर वैसे भी न्यूमेरिकल बहुत ही बड़े बड़े न्यूमेरिकल होते हैं इसके अंदर, तो मैं बता भी देता हूँ थ्योरी किस तरीके की आएगी। तो यूनिट 1 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, हायरार्की ऑफ मेमोरी। तो इसको देख लेना, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको ना 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लेना, ठीक है, देखने को मिल सकता है। फिर वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, ठीक है, 100% चांसेस रहेंगे इसके भी आने के, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर ये जो है ना इतने इंपॉर्टेंट तो है नहीं, पर कभी कभार पूछ लिया जाता है 2D एंड 2.5D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। इसके 90% चांसेस मान के चल सकते हो आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कहूंगा, थ्योरी के 2 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे इससे, पर देखने को मिल सकता है तो देख लेना। यूनिट 4 से ना ज्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, मैं बता भी देता हूँ। और इसके अंदर मैग्नेटिक डिस्क, टेप्स एंड ऑप्टिकल डिस्क एंड कैच मेमोरी, तो इनको देख लेना। ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा ये भी 100% चांसेस रहेंगे इस वाले क्वेश्चन के भी आने के, तो देख लेना। फिर सेमीकंडक्टर रैम आपको पता होनी चाहिए। दोनों क्वेश्चन आपस में मर्ज होकर आ सकते हैं, सेमीकंडक्टर रैम और टाइप, इसके जो टाइप्स होते हैं, डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। डी का मतलब डायनेमिक और एस का मतलब स्टैटिक रैम, इनके अंदर डिफरेंस देख लेना, ठीक है।
90% चांसेस मान के चल सकते हो, पर देखने को मिल सकता है आपको 2 मार्क्स में भी इनमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, 4th 5th और 6th में से 2 मार्क्स में भी, और मर्ज करके ना ये सिंगल क्वेश्चन भी बना के दे सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रोम एंड टाइप्स ऑफ रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन मर्ज होके भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, तो इनको देख लेना अच्छी तरीके से। फिर आ जाते हैं मैपिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैपिंग और टाइप्स ऑफ मैपिंग के बारे में पता होना चाहिए। इसके ऊपर न्यूमेरिकल इस तरीके से आता है, न्यूमेरिकल मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट को है, इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं। कंसीडर कैच मेमोरी एंड मेमोरी हायरार्की विद फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, इस तरीके से न्यूमेरिकल होगा। अज्यूम 8 वर्ड कैच ब्लॉक्स एंड सेट साइज 256 वर्ड्स विद द सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो एसोसिएटिव मैपिंग जो होती है ना, उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल है। इस तरीके से शो द एक्सप्लेन द मैपिंग बिटवीन M2 एंड M1, कैलकुलेट इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम विद द कैच हिट रेशियो, इस तरीके से एक्सप्लेन द डायरेक्ट मैपिंग टेक्निक, कंसीडर अ डिजिटल कंप्यूटर हैज अ मेमोरी यूनिट ऑफ, इस तरीके से, एंड कैच मेमोरी, कैच यूज डायरेक्ट मैपिंग विद 4 ब्लॉक साइज ऑफ 4 वर्ड्स, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन द टैग ब्लॉक वर्ल्ड, इस तरीके से, हाउ मेनी ब्लॉक्स के, इस तरीके से। ये वाला जो सेकंड वाला जो न्यूमेरिकल है ना, ये हमारा डायरेक्ट मैपिंग के ऊपर है। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाएंगे, यही न्यूमेरिकल करके चले जाने हैं। वैसे तो आपको ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, और ये टॉपिक ही पूरा इंपॉर्टेंट है, इसकी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल 100% चांसेस के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट भी रहेगा, तो इनको देख लेना अच्छी तरीके से। फिर थर्ड जो न्यूमेरिकल आ जाता है वो इस तरीके से आ जाता है, कंसीडर कैच कंसिस्टिंग ऑफ, इस तरीके से, टोटल, इस तरीके से, एज्यूम द मेन मेमोरी, इस तरीके से न्यूमेरिकल आ जाएगा। इसके अंदर हमें टैग सेट फील्ड फॉर 2 वे एसोसिएटिव टेक्निक, तो ठीक है, इस तरीके से न्यूमेरिकल आ जाएंगे, तो इनको देख लेना, ठीक है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर मेमोरी एड्रेस मैप ऑफ रैम एंड रोम, तो इसके ऊपर थ्योरी के तो इतने चांसेस नहीं रहते, मैं कहूंगा भी नहीं थ्योरी के इतने चांसेस रहते हैं, पर न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, और कुछ इस तरीके के भी न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, उसी तरीके के न्यूमेरिकल कर लेना, और मैंने करवा भी रखे हैं, आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। न्यूमेरिकल सारे के सारे मैंने वैसे भी सारे न्यूमेरिकल ही करवा रखे हैं, कुछ न्यूमेरिकल ले रहे होंगे वो भी मैं करवा दूंगा, वैसे तो ज्यादातर सारे न्यूमेरिकल ही मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। एक कंप्यूटर यूजेस रैम चिप्स, ये वाला न्यूमेरिकल मैंने करवा रखा है, तो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। रैम चिप्स ऑफ, इस तरीके से, कैपेसिटी, हाउ मेनी चिप्स आर नीडेड एंड how should their address lines be connected to provide a memory capacity of how many chips are needed to provide a memory capacity of 16 KB, how many, और second question क्या, how many 128 into RAM chips are needed to provide a memory capacity of 2048 bytes, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ठीक है, इस तरीके से पूछ लेना, ये एक ही क्वेश्चन में आते हैं, पूरा का पूरा जो एक ही क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, इनको देख लेना। How many lines must be decoded for chips select, specify the size of decoder, तो ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन देख लेना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला बी वाला जो है, ये मैंने पूरा का पूरा करवा रखा अपनी वीडियो में, और ए वाला क्वेश्चन भी मैंने अपनी वीडियो में करवा रखा है, इनको देख लेना, ठीक है, और उसमें आपको समझ में भी आ जाएगा कि किस तरीके से न्यूमेरिकल हुए हैं ये। और फिर आ जाते हैं अगले पे, ये वाला भी मैंने ही करवा रखा है। एक कंप्यूटर एम्प्लॉयज द रैम चिप्स and ROM chips, the computer system needed 2K bytes of RAM, 4K bytes of ROM, how many ROM and RAM are needed, तो ये वाला न्यूमेरिकल भी मैंने करवा रखा है, तो इन सब न्यूमेरिकल को आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। फिर इस तरीके का न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं, इस तरीके का न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाएगा। ये वाला न्यूमेरिकल भी मैंने अपनी वीडियो में करवा रखा है, तो आप वो वाली वीडियो मेरी आप जाके देख सकते हैं। उसके अंदर पूरा का पूरा न्यूमेरिकल मैंने करवा रखा है कि किस तरीके से न्यूमेरिकल होगा, तो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आप उसके अंदर जाके देख सकते हैं, बहुत ईजी मेथड से मैंने करवा रखा है, तो ये वाला न्यूमेरिकल भी आप जाके देख सकते हैं। वैसे भी यूनिट 4 के सारे न्यूमेरिकल ही करवा दिए, बस 1-2 न्यूमेरिकल ले रहे होंगे तो वो भी करवा दूंगा, और यूनिट 2 का भी एक ही न्यूमेरिकल ले रहा होगा, जो बूथ्स जो हमारा एल्गोरिथम है ना, उसके ऊपर एक माइनस वाला है ना, वो रह रहा है, तो वो भी करवा दूंगा बस, वरना सारे के सारे न्यूमेरिकल मैंने वैसे भी करवा रखे हैं। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाएंगे यूनिट 4 से। अब देख लेते हैं यूनिट 5 पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, डिफाइन इंटरप्ट। इंटरप्ट के बारे में आपको पता होनी चाहिए। आल्सो डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मान सकते हो, ठीक है। और फिर क्या, सेकंड जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एसिंक्रोनस ट्रांसफर, एक्सप्लेन स्ट्रोबल कंट्रोल एंड हैंडशेकिंग मैकेनिज्म। तो ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा ना, ये वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इन दोनों को तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलना है, ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन पर आ जाता है, डिस्कस द डिफरेंट मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफर। तो ये वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मान सकते हो। और फिर आ जाते हैं डीएमए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। डीएमए एंड डीएमए कंट्रोलर प्लस डायग्राम। डीएमए आपको पता होनी चाहिए, डीएमए की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है ना।
और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर इस तरीके से भी आ सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ 100% के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, इन सब क्वेश्चन को पढ़ लेना, थोड़े से ही क्वेश्चन बताएं, बस थ्योरी है तो देख लेना इनको। ठीक है, फिर आ जाते हैं व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ एंड प्रोग्राम्ड आईओ, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो इसको भी देख लेना, प्लस डायग्राम भी देख लेना। 100% मान सकते हो, देखने को मिल सकता है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा 5th और 6th में से आपको, इनपुट आउटपुट इंटरफेस। तो इनको देख लेना, 100% चांसेस रहेंगे। अब 2 मार्क्स के लिए देख लेते हैं, तो पेरिफेरल डिवाइसेस, एक्सेप्शंस और सीरियल कम्युनिकेशन आपको देख लेना। और इसके लिए अगर टाइम मिले तो इसको भी देख लेना, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, तो इसके 80% चांसेस मान के चल सकते हो। तो बस यही क्वेश्चन थे यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको मैं पीडीएफ बता दूंगा कि किस तरीके से डाउनलोड करनी है, टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड करनी है। तो हम मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।